नमस्कार प्यारे मित्रों, सेवात क्लासेस में आप सबों का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? सब बढ़िया। देखिए ठंडा का मौसम आ गया है, थोड़ा बच के रहिएगा, ओढ़ के रहिएगा, ठीक है ना। चलिए कहीं बाहर भी निकलिए तो स्वेटर वेटर पहन के निकलिए। आइए एवरेज में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपको हमने ऐड या कहीं इंक्लूजन इंक्लूड किया, किसी को एक्सक्लूड कर दिया, किसी को या रिप्लेसमेंट कर दिया, ऐसे प्रश्नों से संबंधित जो है आपको कल मैंने पिछले क्लास में मैंने करवाया है, ठीक है। चलिए आज हम लोग कुछ क्वेश्चन उससे संबंधित डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपके मन में संशय ना रहे। राहुल द्रविड़ इंडियन टीम के कोच थे अभी, वर्ल्ड कप में आपने देखा होगा उनको। द्रविड़ के 40 पारियों का औसत रन 50 था, ठीक है। यदि 50 था, दो पारियों को और जोड़ा जाता है तो औसत बावन रन हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों पारियों में कितने कुल कितने रन थे, ठीक है। देखिए प्रश्न क्या है, राहुल द्रविड़ के 40 पारियों का औसत 50 था, 50 रन। राहुल द्रविड़ के 40 पारियों का औसत 50 रन था, तो अच्छा रन यहाँ लिखे है ना, औसत रन 50 था, ठीक है। दो पारियों को और जोड़ दिया जाता है तो औसत जो है 52 रन हो जाता है। यदि दोनों पारियों में कुल कितने रन थे ये पूछा जा रहा है। मतलब कहने का तात्पर्य है कुल जब 40 पारी उनका लिया गया तो औसत रन 50 हो गया, उसमें दो और पारी उनका जोड़ दिया गया तो औसत जो है 52 रन का हो गया, ठीक है। तो दोनों पारी में कुल कितने रन बनाए गए थे ये पूछा जा रहा है। अभी तक हमने डिस्कस किया था कि औसत में इतना का वृद्धि हो जाता है, 10 पारियों का औसत रन 40 था, 50 था, 60 था, कुछ भी था, एक पारी और ऐड कर दिया गया तो औसत में 5 रन की वृद्धि हो गई। हमने एक पारियों को ऐड किया था और 5 रन प्लस हो गया, औसत में वृद्धि हो गया, ठीक है। तो हमने एक से को बढ़ाया था, अभी तक एक वृद्धि को हमने देखा था। आप देखिएगा, याद कीजिए पिछले क्लास को, तो पाइएगा 8 सदस्य हैं, औसत आयु 45 साल है, ठीक है। अगर एक सदस्य को और जोड़ दिया जाए, एक व्यक्ति को और ला दिया जाए तो औसत में 2 साल की वृद्धि हो जाता है। हमने एक व्यक्ति को हमेशा जोड़ा, ठीक है। हमने औसत में वृद्धि को दिखाया, औसत नहीं लाया, औसत की वृद्धि को दिखाया। वैसे प्रश्नों को हमने डिस्कस किया, लेकिन अब हमें डिस्कस करना क्या है, राहुल द्रविड़ के 40 पारियों का औसत रन 50 था, ठीक है। दो पारियों को और जोड़ा जाता है तो औसत रन 52 हो जाएगा, ठीक है। दोनों पारियों में कुल कितने रन थे, यानी कि दो पारियां, अब दो पारियां आ गई, एक पारी नहीं है, दो पारी को जोड़ा जा रहा है, एक पारी को और नहीं लाया, शामिल किया जा रहा है, दो पारी को शामिल किया जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, औसत रन 52 हो जाता है। अच्छा 52 हो जाए या दो की वृद्धि हो जाए, इसमें क्या फर्क पड़ता है बताइए।
औसत में 2 रन की वृद्धि हो जाती है या औसत रन 2 रन, औसत जो है 52 रन हो जाएगा, इसमें क्या अंतर है? कोई अंतर है? एक जरा सा भी अंतर नहीं है, सिर्फ डिफरेंस समझने की बात है। डिफरेंस ये है कि आपके समझ में क्या आता है। डिफरेंस यहां पर है 2 पारियां। अभी तक हम लोग 1 पारियों के साथ खेल रहे थे, अब देखिए 2 पारियां आ गए, 2 सदस्य ऐड हो जाएगा, ठीक है। खांसी हो गया है, सर्दी भी है साथ में। तो देखिए, अच्छा अब हम इसको पूरा डिटेल में बनाते हैं। कुल 40 पारी था, योग निकाल लेंगे पहले। तो योग का क्या होता है? एवरेज गुना एन, एवरेज गुना एन यानी कुल संख्या, कुल सदस्य। तो 40 पारी है ना, इसी को 40 व्यक्ति मान लीजिए, 40 व्यक्तियों का औसत उम्र 50 था। क्वेश्चन को आप अपने तरीके से, आप इसको नहीं देखिए कि रन से संबंधित या क्रिकेट से संबंधित प्रश्न है, इसको आप किसी रूप में भी ढाल सकते हैं। तो 40 क्या है? एन है, और एवरेज हमारा 50 है, बराबर 2000, ठीक है। अब आइए 2000 रन, बात को समझिएगा थोड़ा सा। अब 2 पारी और ऐड कर दिया गया, तो क्या हो गया? 42, पारियों की संख्या 42, और औसत रन क्या हो जाता है? 52। अगर 2 का वृद्धि हो जाता, कहता औसत में 2 वृद्धि होता है, 50 2 52 लिखते, ठीक है। कुछ भी कहे वृद्धि हो जाए या तो फिर औसत डायरेक्ट दे दे, बात एक ही है। अब दोनों को आपस में गुना कीजिए, 2 दूना 4, 2 अंकों का गुना है ना। 4 दूना 8 और 5 दूना 4 दूना 8 और 5 दूना 10, 8 10 18, 18 का 8, 5 चौक 20, 1 21, 21 84, यानी कि रन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा? 184 रन, यानी कि 2 पारियों में कुल 184 रन बने थे, ठीक है। कहीं कोई डाउट नहीं, 2 पारियों में 184 रन बने थे। तो ये तो हुआ डिटेल में, ठीक है। लेकिन हमें अब ट्रिक से इसको सॉल्व करना है। हमने जो आपको इंक्लूजन का, जो एडिशन का ऐड किए किसी व्यक्ति को, किसी पारी को, तो उसका जो फॉर्मूला है उसके तहत कैसे बनाए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। उस फॉर्मूला में क्या कहता है? ओल्ड, पुराना औसत, ठीक है। ओल्ड एवरेज, पुराना औसत। पुराना औसत हमारा क्या? 50 रन, ठीक है। प्लस ऐड कर रहे हैं ना, व्यक्तियों को ऐड कर रहे हैं, पारियां हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो प्लस हो जाएगा। अब औसत में क्या हो रहा है? वृद्धि हो रहा है ना जी, 50 से 52 हो गया, यानी कि 2 का वृद्धि हो गया, तो प्लस 2 हो जाएगा वो। तो प्लस यहाँ पर तो पहले से है, और प्लस 2, तो प्लस 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 ही हो गया, और 2, ठीक है। गुना टोटल कितना पारी हो गया? टोटल कुल पारी अंतिम जो है कितना पारियां हो गई? तो 40 पारी था, 2 पारी और ऐड कर दिया गया, तो 42 हो गया। हो गया कि नहीं? देखिए आ गया 50 और 42 नहीं 84, 134, 134। अरे भाई आपको लगेगा सर डिफरेंस हो गया दोनों में तो डिफरेंस हो गया, लगता है ट्रिक सर का फेल हो गया है क्या? हो सकता है आज 2 आदमी ऐड हो रहा है, एग्जामिनर कल 3 आदमी 4 आदमी 10 आदमी ऐड कर दे, तो क्या होगा? तो इससे कतई घबराना नहीं है। हमने अभी तक डिस्कस किया था एक लोगों के साथ, एक पारियों के साथ, ठीक है। हमने एक को लाया या हटाया था, लेकिन एक से अधिक जब हो जाए तो जो पुराना औसत है उसमें आप जितने भी इंक्लूजन ऐड कर रहे हैं, 2 पारियों को ऐड कर रहे हैं, 3 पारियों को ऐड कर रहे हैं, इस पुराने औसत के साथ आप उसको गुना कर दीजिए, इस पुराने औसत के साथ ही गुना कर दीजिए। फॉर्मूला कुछ अलग नहीं है, उस पुराने औसत में सिर्फ उन पारियों को ऐड कर देना है। एक के साथ डिस्कशन था तो एक लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन एग्जाम में तो ऐसा नहीं होगा ना कि एक ही पूछा जाए, ऐसे आजकल का ट्रेंड है एक ही का। लेकिन हो सकता है विचार बदल जाए एग्जामिनर का, 2 अलग कर, 2 लोगों को ला दे, 2 पारियों को ऐड कर दे, ठीक है। तो क्या करना है? पुराना एवरेज में जितना इंक्लूजन हो रहा है, जितने लोगों को ला रहे हैं, शामिल कर रहे हैं, उसको गुना कर देना है। अब देखिए आता है कि नहीं? अब देखिए 50 गुना 2 100 और
42 दूना 84, 184, 184 है, 184 यहाँ भी और यहाँ भी मैच मैच है एकदम आसानी से। ये ट्रिक हर जगह इंप्लीमेंट होना है, ऐसा नहीं है कि अगर 3 लोग 4 लोग आ गए चले गए तो उसमें नहीं होगा। अगर 2 लोगों को हटा दिया जाता तो पुराने एवरेज में 2 से हम गुना करके कैलकुलेट करते, ठीक है, पुराने एवरेज में 2 से गुना करके कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए अभी तक हमने जो बैलेंसिंग के द्वारा बताया है उसमें भी 1 लोगों को ही हमने बाहर किया था, 1 लोगों को ही ऐड किया था। अब यहाँ 2 की चर्चा हो रही है, यहाँ 2 पारियों की चर्चा हो रही है, तो 40 का एवरेज, 40 पारी का एवरेज 50 है, ठीक है, और 2 पारी ऐड हो गया तो 42 पारी, एवरेज क्या हो रहा है हमारा 52। सबसे पहले समझिए 40 पारी का औसत रन 50 है, 42 पारी यानी 2 पारियों को हमने ऐड किया तो औसत 52 हो गया, डिफरेंस 2 रन का, 2 रन का। तो कितनी पारियों में, 42 पारियों में 2-2 रन एडजस्टमेंट है, तो 42 गुना 2 बराबर 84। लिखना नहीं है, लिखना नहीं है, समझा रहे हैं बस, मूल जवानी इसको हल करना, ऐसे प्रश्नों में पेन पेपर की आवश्यकता ही नहीं है। देखिए 42 गुना 2 84 हो गया। अब क्या करते हैं, पुराने में हमको इसको ऐड करना है क्योंकि औसत में तो हमारा वृद्धि हो रहा है, रन तो हमारा बढ़ रहा है कि नहीं, 50 था अब 52 हो गया, तो हमको तो 2 जो है पारी उसमें ज्यादा रन है, इस 50 के औसत से ज्यादा रन है, क्योंकि जब वो 2 ऐड हो गया तो औसत तो हमारा वृद्धि कर रहा है, तो 52 हो गया। तो इस पुराने औसत में क्या करते थे हम, इस पारी को ऐड कर देते थे, लेकिन कब, जब एक का ऐड होता था, एक चला जाता था तो पुराने औसत में करते थे, लेकिन यहां पर भी उसी पुराने औसत के साथ करेंगे, लेकिन कितना, इसको जितना ऐड हुआ है, जितनी पारियां ऐड हुई है, जितने लोग आएंगे उतना गुना करके पुराने औसत में इस डिफरेंस को हम ऐड करेंगे। तो देखिए 50 है, 50 औसत है, 2 लोग आए हैं तो 50 गुना 2 100, क्योंकि कम से कम तो इतना तो डिजर्व करते ही है ना, 100 रन दोनों मिलके तो 2 है, 2 पारियां हैं तो दोनों कम से कम तो मिनिमम तो 50 रन का है, क्योंकि ये तो ज्यादा बढ़ा रहा है, 50 तो मिनिमम फिक्स है ना। उसके बाद क्या है, डिफरेंस जो है हमारा इसमें ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा प्लस 184, जोड़ लीजिए 184, 84 है ना, 184 हो जाएगा हमारा आंसर, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, एकदम आसानी से ऐसे प्रश्नों को हमें हल करना है एग्जाम्स में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए रोहन एक क्रिकेट खिलाड़ी है, ठीक है, रोहन के कुल 30 पारियों का औसत रन 40 है, ठीक है, 40 है। रोहन के सबसे अधिक रन की पारी सबसे कम रन की पारी से 55 रन अधिक है।
यदि इन दोनों पारियों को हटा दिया जाता है तो 28 पारियों का औसत 38 रन हो जाएगा। तो बताएं उसने सबसे अधिक कितना रन बनाया। प्रश्न कह रहा है रोहन के कुल 30 पारियों का औसत रन 40 है। रोहन के सबसे अधिक रन के पारी सबसे कम रन की पारी से 55 रन अधिक है। यदि इन दोनों पारियों को हटा दिया जाता है तो 28 पारियों का औसत 38 रन हो जाएगा। तो बताएं उसने सबसे अधिक कितना रन बनाया। इसको थ्रू प्रोसेस से हम अगर बनाना चाहें तो बना सकते हैं, ठीक है। इसको थ्रू प्रोसेस से या तो फिर जो हमने आपको फॉर्मूला दिया है उसी पर बनाना है। यहाँ पर भी देखिए हटाने की बात किसको हो रहा है, दो पारियों को। तो फॉर्मूला जो हमने दिया है आपको, जो फॉर्मूला है ऐसे प्रश्नों का, पुराना औसत हटा रहे हैं, माइनस होगा, प्लस माइनस औसत में परिवर्तन, औसत में जो वृद्धि है तो प्लस हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस, अगर कमी है तो माइनस रहेगा, तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो पुराने औसत में 2 गुना कर देना है क्योंकि 2 पारियों को हटाया जा रहा है, ठीक है। तो देखिए करना क्या है, पुराना औसत हमारा क्या है, चलिए फुल प्रोसेस पहले बताते हैं आपको। कुल पारी 30, औसत रन 40, 30 यानी कि संख्या, कुल संख्या, पारियों की कुल संख्या गुना एवरेज, ठीक है, बराबर 1200। अब कितना बन जा रहा पारी भाई, 28 पारी बच गया, तो 28 गुना 2 रन घट गया है ना, 38 रन हो जाएगा, ठीक है। तो 38 अब निकालिए, 8 8 64 का 4, 2 अंक का गुना, देखिए 2 अंक का गुना कितना काम करता है, हर जगह प्रयोग में आता है। 8 8 64 का 4, बकाया 6 बच गया, 8 दूनी 16, 8 तिहाई 24, 16 24 40, 40 और 6 बकाया जो 6 था 46, ठीक है ना जी। 8 8 64 का 4 हुआ, बकाया 6 था, तो 8 दूना 16, 8 तिया 24, 24 16 40 46, बकाया 4, 3 दूना 6 4 10, यानी कि 1064। अब डिफरेंस निकाल दो भाई, 136 रन, ठीक है। तो 1 रन कह रहा है, सबसे कम रन मान लो x है, ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस 55, 55 रन ही अधिक ना है इससे, तो x बराबर 136 बराबर 136, तो 2x, x 2x हो गया, 55 को इधर कर दो भाई, 55 माइनस में चला जाएगा तो 136 माइनस 55, तो 6 में से 5 गया तो 1 बच गया, और 13 में से 5 गया तो 8 बच गया, 81, ठीक है। तो x बराबर 40.5, x बराबर 40.5। तो क्या पूछा जा रहा है हमसे, सबसे अधिक रन कितना था, सबसे अधिक कितना रन बनाया, तो 40 और प्लस 55 है ना, न्यूनतम 40.5, अधिकतम 55 ऐड करके तो 95.5। अब देखिए ये आधा रन कोई बनाता नहीं है, ठीक है, आधा रन कोई बनाता नहीं, लेकिन आधा जो है क्वेश्चन के पैटर्न पर आ गया, ठीक है, क्वेश्चन के डाटा से आधा रन आ गया, आधा रन होता नहीं, कुछ हेर फेर कर दिया जाएगा क्वेश्चन में तो पूरा हो जाएगा। एग्जाम में आपको पूरा करके ही दिया जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन को ऐसा सेट किया जाएगा कि आपका पॉइंट में ना आए,
ठीक है ना, आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए हमको ऐसे बनाना नहीं है, ये तो और ज्यादा समय हमारा बर्बाद करेगा। तो हम अपने फॉर्मूला पर जाएंगे, जो फॉर्मूला है, जो ट्रिक है, उस पर जाएंगे। तो क्या कहता है, ओल्ड रन, ओल्ड औसत, पुराना औसत क्या है, पुराना औसत हमारा 40 है। तो देखिए वहां पर गुना कुछ नहीं करते थे क्योंकि एक था, एक का हम हटा रहे थे, एक को ऐड कर रहे थे। लेकिन वहां हमको लिखा देना चाहिए था पुराना औसत गुना क्या सदस्यों में वृद्धि, पुराने औसत गुना सदस्यों में वृद्धि। आप नोट कर लीजिए, उसमें हो जाएगा पुराना औसत गुना सदस्यों में वृद्धि। लोगों को ऐड भी करेंगे या लोगों को हटाएंगे तब भी लोगों की वृद्धि या कमी। ठीक है, अगर इंक्लूजन वाला होगा इंक्लूड करेंगे तो उसमें हम लोगों की वृद्धि गुना कर देंगे, अगर हटाने वाला होगा तो हटाए गए लोगों की संख्या कर देंगे। ठीक है, गुना, गुना कितना, कितना पारियों को हटा दिया जा रहा है इससे, तो दो पारियों को, नो इन दोनों पारियों को, सबसे लोएस्ट को और सबसे हाईएस्ट को, तो दोनों पारियों को हटा दिया गया, तो गुना 2। अब देखिए माइनस, तो माइनस ये कमी हो रहा है ना, सदस्यों में कमी हो रहा है, पारियों की जो सदस्य संख्या है उसमें कमी हो रहा है। पहले था 30 पारी, अब घट के 28 पारी हो गया, यानी कि कमी हो रहा है। तो कमी के लिए क्या मैंने बताया, निकालने के लिए क्या कह रहा है, एक्सक्लूड करना है, हटाना है, तो माइनस करना होगा, माइनस हो गया। अब क्या हो रहा है, औसत में क्या हो जा रहा है, कमी हो रहा है, 38 हो गया। तो 38 का क्या तात्पर्य है, पहले 40 था फिर 38 हो गया, यानी कि 2 रन की कमी हो रहा है, औसत में 2 रन की कमी हो रहा है, तो -2। ठीक है, औसत में परिवर्तन प्लस माइनस मैंने आपको लिखा है, तो प्लस माइनस, तो माइनस यहाँ कमी है तो माइनस, गुना अंतिम बचे सदस्य, अंतिम सदस्य, कुल सदस्य जो अब बच गए, फाइनल जो लास्ट तक बचे रहे सदस्य, जो लास्ट तक सदस्य हैं हमारे पास, तो 30 से घट के क्या हो गया, 28 हो गया। तो यहां पर 28 कर देंगे भाई। तो 40 गुना 80 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और 28 गुना 56, 6 आ गया, 8 5 13, 136 रन, 136 रन मैक्सिमम उसने बनाए हैं, 136 रन उसने मैक्सिमम बनाए हैं। ठीक है, दोनों मिला के 136 रन है ना, दोनों मिला के जो दोनों पारी में है, जो हटाया गया है 136 रन है। तो एक पारी कह रहा न्यूनतम से 55 रन अधिक है, जो हाईएस्ट है, तो 2x प्लस 55 निकाल लीजिए, यही आएगा। यहाँ के बाद सारा प्रोसेस यहाँ से चलेगा। ठीक है, यहाँ के बाद जो है सारा प्रोसेस यहाँ से चलेगा, कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जब कुल दोनों पारियों का, 2 पारी का रन निकल गया, 2 पारियों का रन निकल गया, कितना बनाया था, दोनों पारी का रन 136 हमारा निकल गया। तो अब क्या है, एक पारी में क्या नहीं पता चलेगा, क्योंकि कह रहा न्यूनतम पारी में हमने x बनाया है, तो अधिकतम पारी जो है हमारा, अधिकतम रन जो है वो हमारा x प्लस 55 है, क्योंकि 55 रन अधिक है न्यूनतम से। तो हम इसको सॉल्व करके निकाल लेंगे। चलिए यहां से आप उसको देख सकते हैं, आगे बढ़ते हैं।
देखिए प्रश्न क्या है, 55 वर्ष आयु के एक व्यक्ति के स्थान पर एक नए व्यक्ति को शामिल करने पर, ठीक है, 25 व्यक्तियों का औसत उम्र में 25 व्यक्तियों का औसत उम्र में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो निकालना क्या है, तो नए व्यक्ति की उम्र बताएं, नए व्यक्ति की उम्र बताएं। नए व्यक्ति का उम्र ही पता करना होगा इसमें। ठीक है, तो इसको हम हल कैसे करेंगे, इसमें हमने आपको क्या बताया, जाने वाला जो सदस्य है ना, जाने वाला सदस्य, उसका जाने वाला सदस्य में से आप देखिए कि जो शामिल कर रहे हैं उसके आने पर औसत में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, कमी हो रहा है। अगर वृद्धि हो रहा है तो प्लस, अगर कमी हो रहा है तो माइनस। तो यहां पर 2 वर्ष की वृद्धि हो रहा है, 2 वर्ष का वृद्धि हो रहा है, तो 2 यहां पर प्लस का निशान हो जाएगा, +2 जितना वृद्धि हो रहा है गुना गुना फाइनल अंतिम में जो सदस्य हैं हमारे पास हमारे साथ वो। तो यहां पर सदस्यों की संख्या में कोई चेंजिंग तो हो नहीं रहा है, 25 पहले भी था अभी भी, क्योंकि एक को लाया तो एक को भेजा, एक को भेजा तो एक को लाया, एक प्लस कर रहे हैं एक माइनस कर रहे हैं। ठीक है, तो 25 का 25 रह गया, टोटल 105 आदमी। कहीं कोई कंफ्यूजन है क्या, 1% भी डाउट, 1% भी डाउट नहीं रखना है। 55 वर्ष के व्यक्ति को हमने भेज दिया, समझिए लॉजिक को समझिए, 55 वर्ष के व्यक्ति को हमने भेज दिया, बोला भैया तुम जाओ, और एक ऐसे व्यक्ति को लाया जिसके लाने से 25 व्यक्तियों के औसत उम्र में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, तो उसका आयु तो ज्यादा होगा ना, ज्यादा होगा, तो 2 वर्ष का वृद्धि हो जाता है। कितना व्यक्तियों का औसत आयु, 25 व्यक्तियों का औसत आयु, तो 55 तो पहले से है ही, डिफरेंस हमारा क्या हो रहा है, 25 व्यक्तियों में 2-2 वर्ष, 25 व्यक्तियों में 2-2 वर्ष। ठीक है, तो 25 दूना 50, टोटल 50 साल का डिफरेंस हो रहा है, ये आया 50 साल। और पुराना औसत हमारे पास क्या है, 55 साल, 55 तो है ही, डिफरेंस हमारा क्या है, 2-2 साल का, 25 व्यक्तियों के साथ 50 साल, टोटल 105। यानी कोई बूढ़े बुजुर्ग को 105 साल जिनका टिकट हो सकता है कटने वाला हो, उनको शामिल कर दिया गया। ठीक है ना, तो हमारा आंसर हो जाएगा 105 साल, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए एक प्रश्न और देखते हैं।
अच्छा, चलिए प्रश्न देखिए क्या है। 10 व्यक्तियों का औसत उम्र 2 वर्ष बढ़ जाएगा यदि 50-50 साल के 2 व्यक्तियों को 2 अन्य व्यक्तियों के स्थान पर शामिल कर लिया जाए। जाने वाले दोनों व्यक्तियों की कुल उम्र ज्ञात करें। यानी कहा जा रहा है 10 व्यक्तियों का एक समूह है, उनका औसत उम्र 2 वर्ष बढ़ जाएगा। ठीक, कैसे बढ़ेगा भाई? कह रहा है 2 ऐसे व्यक्तियों को शामिल कर लेंगे हम जिनका उम्र 50-50 साल है। ठीक है, तो बताएं जाने वाले 2 व्यक्तियों की कुल उम्र ज्ञात करें। ठीक है, क्योंकि जो 2 व्यक्ति को ला रहा है ना, अन्य 2 व्यक्ति जो इसमें है उसके स्थान पर लाया जा रहा है। जो इसमें 10 व्यक्ति है ना, इसमें से 2 को हटाकर 2 को शामिल किया जा रहा है। तो अभी तक हमने आपको क्या बताया है कि शामिल व्यक्ति जो शामिल कर रहे हैं व्यक्ति का आयु ज्ञात करने। अब आयु कहिए या रन कहिए, शामिल पारी का रन। ठीक है, अगर ऐसे प्रश्नों को दे दे 10 पारियों का औसत रन में 2-2 रनों की वृद्धि हो जाएगी। 10 पारी का औसत रन 2 रन से वृद्धि हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यदि 2 ऐसे पारियों को शामिल कर लिया जाता है जिनमें उसने 50-50 रन बनाए हों। ठीक है, तो 2 ऐसे पारियों को हटा दिया गया उसके जगह पर। ठीक है, 2 अन्य पारियों के स्थान पर शामिल किया गया है इसको। तो बताएं जो 2 अन्य पारी उससे हटाया गया उसमें कुल कितने रन बने थे दोनों पारी मिला। कुछ भी प्रश्न हो सकता है। तो हमने अभी तक क्या निकाले थे कि शामिल किए गए व्यक्तियों को, ठीक है, रिप्लेसमेंट में जब हुआ तो जाने वालों का हमारे पास डाटा रहता था, आने वाले का निकालते थे। अभी तक हमने जितने भी प्रश्नों को डील किया है आपके साथ। ठीक है, लेकिन अब क्या है, शामिल होने वाले व्यक्ति का आयु हमारे पास है, जाने वाले का हमको निकालना है। तो उसी फॉर्मूले को हमको दाएं बाएं करना है। तो उसमें क्या कहते हैं, शामिल व्यक्ति का आयु बराबर जाने वाले का आयु। ठीक है, माइनस या प्लस। औसत में क्या है, वृद्धि हो रहा है तो प्लस होगा, अगर कमी होता तो माइनस। प्लस वृद्धि हो रहा है, प्लस कुल सदस्य, प्लस वृद्धि कितना हो रहा है 2 से, 2 साल से, यानी औसत में परिवर्तन और गुना कुल सदस्य। तो सदस्य तो हमारे पास चेंज नहीं हुए है ना, सदस्य तो हमारे पास वही हैं 10 के 10, क्योंकि 2 आए तो 2 भी चले भी गए हैं। ठीक है, तो 10 ही रहे। तो अब देखिए शामिल व्यक्ति का आयु नहीं रहता था, जाने वाले का आयु रहता था। तो जाने वाले का आयु हम यहाँ पर दे देते थे। ठीक है, लेकिन अब जाने वाले का ही हमको निकालना है, जाने वाले का ही हमको निकालना है। शामिल किया गया व्यक्ति जो है हमको उसका आयु दिया हुआ है। तब क्या करना है, शामिल व्यक्ति का कितना आयु दिया है, 50-50 साल के 2 व्यक्ति। तो 2 व्यक्ति हैं, दोनों का 50-50 साल है, या 50 साल 60 साल रहता, कुछ भी रहता। तो टोटल जितना शामिल हुआ है उसको लेंगे ना हम। तो टोटल हमारे पास शामिल कितना हुआ, 50 प्लस 50 टोटल 100 है ना जी। 50 प्लस 50, 2 व्यक्ति 50-50 के शामिल हुए, 1 और 2, कोई डाउट, 2 व्यक्ति तो कुल 100 वर्ष हो गए, बराबर जाने वाले को मान लीजिए x, 2 बंदा है, हमको कुल निकालना है x। अगर औसत निकालना होता तो 2 से भागा दे देते। ठीक है, औसत चलिए 2x, 2 व्यक्ति हैं, x 2x बराबर होगा, कम होगा, बेसी होगा, कुछ भी हो सकता है। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अगर उससे संबंधित कुछ होता कि एक व्यक्ति का आयु दूसरे से दुगुना था, या दोनों के बीच का अंतर 20 था, दोनों के बीच का अंतर 10 था, कुछ भी होता तो निकल जाता। लेकिन यहाँ पर हमको
दोनों का इसको सम्मिलित करके ही निकालना, हमको कुल निकालना, इसलिए इससे कोई इसमें छेड़छाड़ हमको नहीं करना है। आप कुछ भी मान लीजिए, सिर्फ 2 इसलिए थी कि 2 व्यक्ति को यहाँ पर डिनोट कर दे। औसत में परिवर्तन 2 था, वृद्धि हो रहा था, तो 10 गुना 20 हो गया। अब इसको इधर लाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 100 माइनस 20 बराबर 80। 80 साल, यानी कि 2 व्यक्ति जो गए, दोनों मिलाकर आयु 80 साल था, हमारा 80 साल आ गया। और शामिल होने वाला 50-50 यानी टोटल 100 साल के 2 व्यक्ति, 100 साल दोनों मिला के पुरता था वैसा व्यक्ति को शामिल किया गया, और 80 साल दोनों मिला के पुरता था उस वैसा व्यक्ति को बाहर भगा दिया। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जाने वाले व्यक्ति का कुल आयु क्या हो गया, हमारा 80 साल हो गया। कहीं कोई डाउट कोई डाउट नहीं है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। चलिए एग्जाम में आप देखते होंगे प्रश्न आता है किससे, तापमान से। सोमवार मंगलवार का तापमान ये था, बुधवार बृहस्पतिवार का तापमान ये था, पूरे सप्ताह का तापमान ये था, बाकी बचा 3 दिन का तापमान औसत क्या था, ऐसा भी प्रश्न आता है। तो चलिए हम उन प्रश्नों को भी यहां पर आज देख लेते हैं। सोमवार से बुधवार तक का औसत तापमान 28 डिग्री सी था। उसके अगले 3 दिन का दीर्घी का 9 दिन मतलब क्या आता है पता है, दुखिया, गरीब, ठीक है ना, कमजोर आदमी, 3 दिन का औसत तापमान 29 डिग्री सी है। तथा पूरे सप्ताह का तापमान, पूरे सप्ताह का तापमान 27.5 दिन है। तो 7वें का औसत तापमान ना, औसत 7वें दिन का तापमान क्या था। प्रश्न क्या है, सोमवार से बुधवार तक का औसत तापमान 28 डिग्री सेल्सियस है तथा उसके अगले 3 दिन का औसत तापमान 29 डिग्री सेल्सियस है तथा पूरा सप्ताह का जो औसत तापमान है ना वो 27.5 डिग्री सेल्सियस है। तो 7वें दिन का तापमान क्या था ये निकालना है, ये पूछा जा रहा है। इस क्वेश्चन को आपको याद दिला है, डिस्कस कर चुके हैं किसी और रूप में। हमने सोचा कि आज भी इसको एक बार इस रूप में डिस्कस कर लेते हैं। कुल 10 व्यक्तियों का औसत आयु 27.5 वर्ष है। यहाँ 7 है ना, सप्ताह मतलब 7 दिन, पूरे सप्ताह पूरे 7 दिन मतलब चलिए 7 व्यक्तियों का औसत आयु 7.5 है वर्ष है, ठीक। उसमें से 3 व्यक्तियों का औसत आयु 28 डिग्री सेल्सियस है। उसमें से अगला 3 जो है उसका औसत आयु 29 डिग्री सेल्सियस है। तो 7वां व्यक्ति का औसत आयु बताइए, डिग्री सेल्सियस बोल दिए 29 है, ठीक है ना। तो सेम प्रश्न है,
समझने का फिर है। कहा जा रहा है पूरे 7 दिन का तापमान 27.5 है। प्रथम 3 दिन का औसत तापमान क्या है? 28 है। ठीक है। उसके बाद अगला 3 दिन का जो है औसत तापमान हमारा 29 है। अब समझिए 7वां दिन का हमसे पूछा जा रहा है, 7वां दिन का व्हाट पूछा जा रहा है। यहां से यहां डिफरेंस क्या है, समझिए बात को। सप्ताह का पूरा निकाले तो 27.5 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन जब उसमें से 3 दिन का केवल निकाले, पहला 3 दिन का, तो 28 डिग्री सेल्सियस था, यानी कि बढ़ गया तापमान। यानी इसमें ज्यादा तापमान था, बाकी जो बचा 4 दिन था उसमें कम होगा। ठीक है, अभी तक यहां से हम यही मानते हैं। तभी तो इसके यहां जाते ही 7 में शामिल जब था 7 दिन, तब औसत तापमान कम था, लेकिन अलग से 3 दिन का तापमान ज्यादा था। ठीक है, तो उस चारों में जो है कोई ऐसा होगा जो बहुत कम होगा। तो डिफरेंस कितना हो गया? आधा दिन का, आधा डिग्री सेल्सियस का, 0.5 का, तो 3 गुना 0.5 बराबर 1.5 डिग्री सेल्सियस। तो डिफरेंस क्या हो रहा है? ये बढ़ जा रहा है, प्लस में है, प्लस में है। ठीक है, यानी ये 4 में कम होगा, इसको माइनस करना पड़ेगा तत्काल में। यहां मान लीजिए कि ये माइनस करना पड़ेगा इतना। ठीक है, अगर उस चारों का हम निकालेंगे बाकी बचे। अब अगला 3 दिन जो है उसके बाद का 29 डिग्री सेल्सियस है। तो जब 7 दिन का था 27 डिग्री, 27.5 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन 3 डिग्री, अगर चौथा से छठा दिन का देख रहे हैं तो 29 डिग्री सेल्सियस है, मतलब ज्यादा हो रहा है, ज्यादा हो जा रहा है ना। तो बाकी 4 का या उसमें से किसी एक का कम होगा, तभी तो मैनेज कर रहा है ये, इसमें शामिल होके घट जा रहा है 7 दिन में। 3 दिन अलग हो रहा है तो ज्यादा है, और शामिल हो जा रहा है 7 दिन एक साथ करके निकाल रहे हैं तो कम हो रहा है, तो उसमें से कोई जो है कम है। तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस क्या है? 1.5 का, 1.5। तो 3 गुना 1.5 4.5, 4.5, ये भी प्लस में है, ये भी वृद्धि हो रहा है। टोटल 6 हो गया, दोनों प्लस में है, 6 हो गया। तो क्या है, दोनों मिलके 6 डिग्री सेल्सियस जो है किसी का एडजस्ट किए हुए था। 6 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर एडजस्ट किए हुए था 7 दिन का एक साथ जब हम निकाल रहे हैं औसत तापमान, और अलग अलग निकाल रहे हैं, तो ये पता चलता है कि 7 दिन में 6 डिग्री सेल्सियस किसी एक व्यक्ति का वो एडजस्ट किए हुए, ये 6 वो मिलके हैं। तो इसमें जो है हम इस 6 को घटा देंगे तो उस 7वें का तापमान निकल जाएगा, 7वें दिन का तापमान, है कि नहीं? निकलेगा कि नहीं? तो 7वें दिन का ही तो 6 डिग्री सेल्सियस एडजस्ट किए हुए हैं, 7वें दिन का ही तापमान का, तो है कि नहीं? तो 7वां दिन का घटा देते हैं तो इसमें 21.5 आ जाएगा, 21.5। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, एकदम आसानी से हल होगा। 7वें दिन का औसत तापमान, यानी औसत का ही है, जो कहीं एक दिन का क्या औसत रहेगा, 21.5 डिग्री सेल्सियस निकल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप सभी प्यारे मित्रों का हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला क्लास एवरेज का अंतिम क्लास होगा। ठीक है, चलिए आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो बढ़िया बात है, नहीं किया है तो कर लें। और कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। इतना दिन में अगर कोई डाउट हुआ हो कि और कुछ ऐसे प्रश्न को सर हल करा दीजिए, तो आप उसको कमेंट में डालें, हम एक और क्लास बढ़ा देंगे और उसमें सारे आपके डाउट को जो है डाउट क्लास के तहत हल कर देंगे। ठीक है, चलिए धन्यवाद।